नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडी फार्मा क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल। चूँकि इस सब्जेक्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए हम इसको लेट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्या था, जो कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट था जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता था, खाली कॉलेज में होता था, तो इस पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो लेकिन जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तब से कम्युनिकेशन स्किल में साइकोलॉजी को भी ऐड कर दिया है और इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि हमारे यूनिट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंस। इसमें हमें डिफिनीशन बताना है साइकोलॉजी का कि हेल्थ केयर सेक्टर में इसका क्या यूज है, मतलब क्या मीनिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। इन हेल्थ साइंस इट फोकस ऑन हाउ बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। इट हेल्प हेल्थ केयर प्रोफेशनल अंडरस्टैंड पेशेंट इमोशन, थॉट, बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेस टू डिजीज एंड ट्रीटमेंट। जो साइकोलॉजी होता है, इसमें हम एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, उसके मेंटल प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। और ये मेनली फोकस करता है कि कैसे जो बायोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल हैं और सोशल फैक्टर्स हैं, वो किसी भी पर्सन के हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे बीमार करते हैं। और इसी चीज़ों को समझ करके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या साइकाइट्रिक होते हैं, उससे पेशेंट का इलाज करते हैं, जो भी डिजीज होती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंस। पहला पॉइंट है इसमें अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, एक्सप्लेन हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव इन हेल्थ इलनेस। इसमें हम ये समझते हैं, सबसे बड़ा स्कोप है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, वो कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं जब वो बीमार होते हैं। नेक्स्ट स्कोप है हेल्थ प्रमोशन, इनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंटिव बिहेवियर सच एज एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड सब्सटेंस एब्यूज। और सबसे बड़ा स्कोप तो ये है इसका कि ये हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, और जो भी और इनको प्रॉपर जो है एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एक डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं, एक चार्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे ये हेल्दी रहें। नेक्स्ट स्कोप है हमारा पेशेंट केयर, इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड पेशेंट लीडिंग टू बेटर ट्रीटमेंट आउटकम। जो हमारा नेक्स्ट स्कोप है ये है पेशेंट केयर। इसमें जो है जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो पेशेंट से कम्युनिकेट करके उनकी बातों को समझते हैं और उनको जो है एक बेटर ट्रीटमेंट प्लान देते हैं, जिससे उनकी जो हेल्थ है वो सही हो सके। नेक्स्ट स्कोप है मेंटल हेल्थ असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट, हेल्प आइडेंटिफाई एंड मैनेज कंडीशन सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को जो है असिस्ट करते हैं, पहले उनको हम समझते हैं उनको दिक्कत क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, पहले अच्छे से हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, यूजेस साइकोलॉजिकल टेक्निक सच एज रिलैक्सेशन, काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटजी टू मैनेज पेन एंड स्ट्रेस। इसमें जो हम साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे रिलैक्सेशन, काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल स्ट्रेटजी, ये सारी सुविधाएं, सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका पेन और जो भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो चीज़ मैनेज हो सके, ठीक हो सके। नेक्स्ट है हमारा रिहेबिलिटेशन, असिस्ट पेशेंट इन कॉपिंग विथ क्रोनिक इलनेस, डिसेबिलिटी एंड रिकवरी आफ्टर इंजरी और सर्जरी। रिहेबिलिटेशन में ये होता है पेशेंट को असिस्ट करते हैं जब उसकी क्रोनिक जो डिजीज होती है या डिसेबिलिटी होती है वो ठीक हो जाती है सर्जरी के बाद, तो भी पेशेंट को ऐसा लग रहा होता है कि उसको दर्द है, उसको दिक्कत है, तो हम उसको काउंसलिंग के थ्रू उसको असिस्ट करते हैं, समझाते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। नेक्स्ट स्कोप है हमारा रिसर्च, कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट इन एविडेंस हेल्थ केयर प्रैक्टिस थ्रू साइकोलॉजिकल रिसर्च।
और जो है रिसर्च में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ये काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसका रिसर्च में। हम पेशेंट के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, फिर एक रिपोर्ट तैयार करके हम रिसर्च भी करते हैं और वो बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंसेस। साइकोलॉजी इज हाईली रिलेवेंट इन हेल्थ साइंस बिकॉज इट हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल अंडरस्टैंड पेशेंट इमोशनल एंड बिहेवियरल नीड। इसमें जो है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, ये पेशेंट के इमोशन को और जो उनको ये बिहेवियर होती है उसको समझ के उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस विथ मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट प्लान। और पेशेंट को जो भी दवा की ज़रूरत होती है, जिस भी ट्रीटमेंट प्लान की ज़रूरत होती है, वो इम्प्रूव करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि पेशेंट जल्दी से ठीक हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हेंस कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ये कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं उसको इन्हेंस करने का काम करते हैं। रेड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी एंड फियर एमंग पेशेंट। जो पेशेंट के अंदर जो फियर होता है, जो स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। सपोर्ट अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं जिससे जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको मैनेज किया जा सके और आसानी से उसका पता लगाया जा सके। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट विथ क्रोनिक डिजीज। जो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट हैं उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, सुधार किया जा सके, ताकि वो जल्दी से हेल्दी हों। प्रमोट्स होलिस्टिक केयर बाई एड्रेसिंग फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। ये जो है होलिस्टिक केयर को प्रमोट करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जैसे मजाक उड़ाते हैं, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, तो जो सोशल एस्पेक्ट्स होता है उसको सुधार करने का काम करते हैं और इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि ये एक डिजीज़ है और ये किसी को भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टिंग हेल्थ केयर वर्कर इन मैनेजिंग ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस एंड प्रिवेंटिंग बर्नआउट। ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं ये लोगों को असिस्ट करते हैं, ऐसे लोग जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हैं, अपने काम के सिलसिले में स्ट्रेस लेते हैं, उन सारी चीज़ों को दूर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड हेल्थ केयर रिलेवेंस। अब इसमें देखते हैं हमारा साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इन हेल्थ केयर। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हेल्प प्रोफेशनल अंडरस्टैंड, assess and improve patients फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। जो साइकोलॉजी होता है, अभी हमने बताया कि इसमें हम जो है साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, और साइकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांच होते हैं जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उससे वो समझते हैं, असेस करते हैं और जो भी पेशेंट की दिक्कत होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। Clinical psychology deals with the assessment, diagnosis, treatment and prevent of mental, emotional and behavioral disorder। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है ये मेनली फोकस करती है कि जो भी उनका इमोशनल, मेंटल या फिर जो डिसऑर्डर है उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। पहले वो उस डिजीज़ को असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं और फिर जो डिजीज़ होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। हेल्थ केयर रिलेवेंस की बात करें तो डायग्नोज मेंटल इलनेस सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सीजोफ्रेनिया। ये जो है डायग्नोज करते हैं जो मेंटल इलनेस होता है जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और सीजोफ्रेनिया जैसे डिजीज़ को। प्रोवाइड काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। ये काउंसलिंग और साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। हेल्प पेशेंट कॉप विद क्रोनिक डिजीज डिसेबिलिटी। जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्रोनिक डिजीज डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। असिस्ट हेल्थ केयर टीम इन इम्प्रूविंग पेशेंट मेंटल हेल्थ। ये जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है उनको असिस्ट करते हैं ताकि उनकी जो बीमारी है वो सही हो सके। पॉइंट नंबर 2 हमारा हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी स्टडी हाउ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड इलनेस। जो हेल्थ केयर साइकोलॉजी होता है इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे जो बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और सोशल फैक्टर्स है, ये हेल्थ
और जो डिजीज़ है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हेल्थ केयर रिलेवेंस की बात करें तो ये प्रमोट करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर्स को, और जो भी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको क्रोनिक डिजीज होता है, स्ट्रेस होता है, उनको हेल्प करते हैं। इनकरेज अडियरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान और मेडिकेशंस, ये जो है ट्रीटमेंट प्लान और मेडिकेशन को इनकरेज करते हैं। और डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रोग्राम प्रमोशन को भी ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो बिहेवियोरल साइकोलॉजी फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड हाउ दे आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। बिहेवियोरल साइकोलॉजी में ये फोकस करते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं जो भी पेशेंट होते हैं उनके बिहेवियर को, कि कैसे वो अलग अलग इन्वायरमेंट में क्या क्या सीखते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं। हेल्थ केयर रिलेवेंस की बात करें तो यूज्ड इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम का यूज किया जाता है। हेल्प पेशेंट ओवरकम अनहेल्दी हैबिट्स सच एज स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज़। इसमें पेशेंट को बताया जाता है कि जो भी उनकी अनहेल्दी हैबिट्स हैं उसको छोड़ दें, और वो अनहेल्दी हैबिट्स को छुड़ाने में भी हेल्प करते हैं। इनकरेज पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स, ये पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स को इनकरेज करते हैं। असिस्ट इन रिहेबिलिटेशन एंड लाइफ स्टाइल चेंज, ये रिहेबिलिटेशन और लाइफ स्टाइल चेंज को प्रमोट करते हैं, असिस्ट करते हैं कि कैसे वो चेंज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 डेवलपमेंट रिलेवेंस। देखते हैं क्या होता है हेल्प अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ स्पैन फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी होता है इसमें हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का ग्रोथ कैसे होता है, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कैसी होती है, यानी जन्म से लेके जो ओल्ड एज तक का वो होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। हेल्थ केयर रिलेवेंस की बात करें तो हेल्प्स अंडरस्टैंड एज रिलेटेड फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव चेंज। ये जो है समझते हैं कि कैसे जो एज रिलेटेड फिजिकल और इमोशनल कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, वो कैसे होते हैं। असिस्ट इन मैनेजिंग डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये असिस्ट करते हैं जो भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है उसको मैनेज करने में। गाइड करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कि वो कैसे एज अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोर्ट चाइल्ड एंड गैरिएट्रिक हेल्थ केयर सर्विसेज, ये चाइल्ड और गैरिएट्रिक हेल्थ केयर सर्विसेज को भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है सेंसेशन, परसेप्शन एंड अटेंशन इन क्लिनिकल असेसमेंट। पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंसेशन से। सेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेंसरी ऑर्गन रिसीव एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द ब्रेन। सेंसेशन ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो भी सेंसरी ऑर्गन होती हैं वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं, फिर उसको ब्रेन तक ट्रांसमिट करती हैं, पहुंचाती हैं। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो जैसे हमारा आँख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल से समझें, सीइंग लाइट थ्रू द आइज़, हियरिंग साउंड थ्रू द ईयर, फीलिंग टेम्परेचर थ्रू द स्किन। हम जैसे कोई लाइट देख रहे हैं तो वो हम देखें, वो मैसेज, वो जो इन्फॉर्मेशन था वो हमारे ब्रेन तक गया, तो उससे पता चला हाँ ये लाइट है। हम कोई साउंड सुने तो वो हमें पता चला कि हाँ ये साउंड है और ये चीज़ ये है, वो हमारे ब्रेन तक गया। इसी तरह हम मान लीजिए कोई चीज़ गर्म है, उसको टच करते हैं तो भी हमें एक सेंस होता है कि हाँ ये गर्म है, तो ये कहलाते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन। तो बेसिकली ये सेंस करते हैं ऑर्गन को, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर ब्रेन तक ट्रांसफ़र करते हैं। अगर क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो एसेस सेंसरी फंक्शनिंग इन पेशेंट, इसमें जो सेंसरी फंक्शनिंग का टेस्ट हम करते हैं पेशेंट में असेस करने के लिए। हेल्प आइडेंटिफाई विजन, हियरिंग एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इससे क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो विजन और हियरिंग या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी दिक्कत तो नहीं है। यूजफुल इन इवेल्युएटिंग ब्रेन इंजरी एंड सेंसरी डिफिक्सिट्स, ये जो होते हैं सेंसरी डिफिटिस और ब्रेन इंजरी को इवेल्यूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्टिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू गिव इट मीनिंग। जो परसेप्शन होता है ये एक ऑर्गेनाइज या इंटरप्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन होता है जो किसी चीज़ का मतलब बताता है। जैसे एग्जांपल से समझे, अ पेशेंट सी अ वाइट कॉट,
सेंसेशन, अगर कोई इंसान जो है वाइट कोट में किसी को देखता है तो वो सेंसेशन है, वो सेंसरी है। एंड रिकॉग्नाइज इट एज ए डॉक्टर, तो वो कहलाएगा हमारा पेशेंट। कोई पेशेंट है जो वाइट कोट में किसी पर्सन को देखता है, तो जो देखने का प्रोसेस है वो सेंसेशन कहलाएगा, पर वो पहचानेगा कि हाँ ये डॉक्टर है, वो कहलाएगा हमारा परसेप्शन। तो यही है कि हमें जो परसेप्शन में एक किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसकी मीनिंग मिल जाती है, वही कहलाता है परसेप्शन। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो हेल्प एसेस कॉग्निटिव एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, ये कॉग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को असेस करने में हेल्प करता है। आइडेंटिफाई परपेचुअल डिसऑर्डर सच एज हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं जो परपेचुअल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, इल्यूजन, जैसे कोई व्यक्ति इल्यूजन में रहता है, अपनी ही दुनिया में खोए रहना। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट इन साइकाट्रिक एंड न्यूरोलॉजिकल इवेल्युएशन, इसका जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है साइकाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल इवेल्युएशन में। पॉइंट नंबर थर्ड एंड लास्ट, अटेंशन। पॉइंट नंबर थर्ड है हमारा अटेंशन। अटेंशन इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलाई वाइल इग्नोरिंग इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अटेंशन का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी जो फोकस करता है किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई पे और वो फालतू के इंफॉर्मेशन को हटा देता है। जैसे कि हम बैठे बैठे सोच रहे हैं, कुछ दिमाग में चल रहा है, यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो वो हमारा कहलाएगा अटेंशन, यानी ध्यान से उस चीज़ को कर रहे हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ को ब्रेन जो है इग्नोर कर देता है, वही कहलाता है हमारा अटेंशन। अब इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इवेल्युएट कंसंट्रेशन एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, इससे जो है हमारा कंसंट्रेशन बूस्ट होता है और जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस होता है वो भी इनहेंस होता है और इसके इवेल्युएशन में यूज किया जाता है। एक्सेस डिसऑर्डर सच एज ADHD, डायमेंशिया एंड ब्रेन इंजरी, और ADHD, डायमेंशिया और ब्रेन इंजरी जैसे डिसऑर्डर को एसेस करने के लिए, असिस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर डायमेंशिया ADHD की बात करें तो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंसान जो है भूल जाता है, तुरंत के तुरंत चीज़ें भूल जाते हैं, उसी को डायमेंशिया कहते हैं। हेल्प्स डिटरमाइन अ पेशेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो मेडिकल इंस्ट्रक्शन, इससे जो है पेशेंट की जो एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को समझने की या मेडिकल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, उसको पता लगाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग एंड मेमोरी रेनफोर्समेंट इन हेल्थ बिहेवियर चेंज। लर्निंग की बात करें तो लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और एजुकेशन। जो लर्निंग होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्किल सीखते हैं और अपने बिहेवियर के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, किसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं, स्टडी करते हैं, ये हमारा कहलाता है लर्निंग। और जो मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिटेन, रिकॉल इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड। और जो मेमोरी होता है ये एक ऐसी एबिलिटी होती है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसको सेव करके स्टोर करके रखने का काम होता है मेमोरी का। बोथ लर्निंग एंड मेमोरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल शेपिंग हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। जो लर्निंग होता है और मेमोरी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में। अब पहला हम देखें लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो लर्निंग होता है ये परमानेंट चेंज होता है जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो एक अच्छा बिहेवियर हमें शो करता है। अगर टाइप ऑफ लर्निंग की बात करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, तीसरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, फिर है कॉग्निटिव लर्निंग। और वहीं अगर हम मेमोरी की बात करें, memory is a process that strengthens a behavior by providing reward and consequence. Memory is the mental process of encoding, storing and retrieve information. memory जो होता है एक mental process होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को इनकोड करते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको कन्वर्ट करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। और मेमोरी के टाइप्स की बात करें तो सेंसरी मेमोरी होती है, शॉर्ट मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी की बात करें तो जैसे कि हमें मान लेते हैं कि कोई स्मेल महसूस हुई गुलाब की, तो वो हो गई हमारी सेंसरी
मेमोरी, जिससे हमें स्मेल करके ही पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, इस चीज़ की खुशबू है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम किसी भी चीज़ को शॉर्ट टर्म के लिए याद रखते हैं। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो हम लंबे समय तक याद रखते हैं। तो ये होता है हमारा मेमोरी और उसके टाइप्स। अब हम बात करें रेनफोर्समेंट इन हेल्थ बिहेवियर चेंज में। रेनफोर्समेंट इज़ अ प्रोसेस दैट स्ट्रेंथन बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। रेनफोर्समेंट जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ये बताता है, मतलब इस जिससे हमें जब हम कोई काम को करते हैं तो हमें रिवार्ड मिलता है, तो उससे हमें एक अलग ही खुशी महसूस होती है, उसी को कहते हैं रेनफोर्समेंट। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और निगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बात करें तो अ डिज़ायरेबल रिवॉर्ड इज़ गिवन आफ्टर अ डिज़ायर्ड बिहेवियर। जो डिज़ायरेबल रिवॉर्ड होता है ये डिज़ायर्ड बिहेवियर के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे कि हम कोई चीज़ सोचें, एग्जांपल से समझें, रेजिंग ए पेशेंट फॉर फॉलोइंग मेडिकेशन शेड्यूल रिवॉर्डिंग वेट लॉस अचीवमेंट। हम किसी पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब किए, दवा दिए कि ये दवा खाओगे तुम्हारा वेट लॉस होगा, तो उसके लिए एक रिवार्ड का काम करेगा। निगेटिव रेनफोर्समेंट की बात करें तो ये एन अनप्लीजेंट कंडीशन इज रिमूव व्हेन द डिजायर बिहेवियर अकर। और एग्जांपल से हम समझे तो रिड्यूस डिजीज सिम्टम आफ्टर फॉलोइंग ट्रीटमेंट, रिलीफ फ्रॉम पेन आफ्टर परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज। ये तब होता है जब हम मतलब किसी भी दवा को खाएं और उससे जो सिम्टम्स था वो हमारा रिड्यूस हो जाए, मतलब कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो कहलाता हमारा निगेटिव रेनफोर्समेंट। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनकरेज मेडिकेशन अडियरेंस, प्रमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल चेंज, हेल्प पेशेंट क्वाइट स्मोकिंग एंड एल्कोहल यूज, सपोर्ट लॉन्ग टर्म डिजीज मैनेजमेंट, इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम। मेडिकेशन एडियरेंस को इनकरेज करता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करता है, पेशेंट को स्मोकिंग और एल्कोहल यूज़ ना करने छोड़ने में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म डिजीज मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है, और जो ट्रीटमेंट आउटकम होते हैं उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशन एंड मोटिवेशन थ्योरीज एंड इम्प्लीकेशंस इन हेल्थ कॉन्टेक्स्ट। तो पहले अगर हम बात करें इमोशन की, इमोशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट इवॉल्विंग फीलिंग, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियरल रिएक्शन। इमोशन जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट होता है जिसमें फीलिंग, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और बिहेवियरल रिएक्शन शामिल होते हैं। कुछ कॉमन इमोशंस है अगर उसकी बात करें तो जैसे हैप्पीनेस, खुश होना, सैडनेस, दुखी होना, फियर, डरना, एंगर, गुस्सा, सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना, डिस्गस्टिंग, मूड खराब हो जाना। तो ये सारी चीज़ें इमोशंस में आती हैं। और थ्योरी ऑफ इमोशंस की बात करें तो पहला जेम्स लेंस थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट दैट फिजियोलॉजिकल चेंज अकर फर्स्ट एंड इमोशन एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बॉडली चेंज। इनके कहने का मतलब है कि जो पहले हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके बाद इमोशनल चेंजेस हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल से समझें, अ पर्सन सी ए स्नैक एक्सपीरियंसेस अ रैपिड हार्ट बीट एंड देन फील फियर। अच्छा, मान लो जैसे कोई पर्सन है, सांप को देख रहा है तो वो उसका हार्ट बीट पहले बढ़ेगा, फिर उसे डर महसूस होगी। नेक्स्ट थ्योरी आती है कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन बार्ड थ्योरी में देखते हैं क्या है। दिस थ्योरी रिस्पॉन्स दैट इमोशनल एक्सपीरियंस एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर स्टिमुलेटेडली। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो सीइंग ए स्नैक कॉज बोथ फियर एंड इंक्रीज हार्ट बीट एट द सेम टाइम। कैनन बार्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज होता है और इमोशनल चेंज होता है ये दोनों एक साथ होते हैं। जैसे हम जब किसी सांप को देखता है कोई इंसान तो उसको डर और हार्ट बीट बढ़ना दोनों एक साथ होता है। नेक्स्ट थ्योरी है सेजिटर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इमोशन डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एरोसॉल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन। इनके कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल से समझते हैं, इंक्रीड हार्ट रेट इंटरप्टेड अ फियर व्हेन अ पर्सन एनकाउंटर डेंजर। हार्ट रेट तब बढ़ता है जब इंसान को डर लगता है, यानी ये कहते हैं कि पहले डर लगता है फिर बॉडी में चेंजेस आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द इंटरनल फोर्स दैट इनिशिएट, डायरेक्ट एंड मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन एक इंटरनल फोर्स होता है जो इनिशिएट करता है, डायरेक्ट, मेंटेन और जो गोल
ओरिएंटेड बिहेवियर्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ऐसी मोटिवेशन जो हम किसी काम को करते हैं और वो हमें अंदर से खुश रखता है, खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमें तब मिलता है जब हम कोई काम करते हैं और हमें कुछ मिलता है, जैसे रिवॉर्ड, गिफ्ट या इंसेंटिव, तो उसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। और मोटिवेशन के थ्योरीज की बात करें तो पहला है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। पीपल आर मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल नीड एंड रिड्यूस इंटरनल टेंशन। इनके कहने का मतलब ये था कि लोग जो है खुद को खुश रखने की ज़रूरत होती, इसलिए वो खुद को सेटिस्फाई रखते हैं और जो इंटरनल टेंशन होता है उसको कम करते हैं। दूसरा है मैस्लो हर्चरी ऑफ नीड्स। ह्यूमन नीड आर अरेंज इन लेवल। ये कहते हैं कि ह्यूमन जो नीड होती है वो एक लेवल से अरेंज होती है। पहला साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा सेफ्टी नीड, तीसरा लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम्स नीड, फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फिर थर्ड आता है हमारा थ्योरी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। पीपल आर मोटिवेटेड बाई ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। इनके कहने का मतलब है जो लोग होते हैं ये ऑटोनॉमी और कॉम्पिटिटेंस और रिलेटेडनेस की वजह से मोटिवेटेड होते हैं। अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस इन हेल्थ कॉन्टेक्स्ट। रोल ऑफ इमोशन है हमारा पहला। क्या क्या रोल होता है इमोशन का? अफेक्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जो इमोशन होता है हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंसेस स्ट्रेस लेवल एंड कॉपिंग एबिलिटी। ये स्ट्रेस लेवल को इन्फ्लुएंस करता है। इम्पैक्ट रिकवरी फ्रॉम इलनेस। इसका इम्पैक्ट पड़ता है जब हम बीमार होते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर। इमोशन जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो पेशेंट का बिहेवियर होता है वो समझने में हेल्प करता है। रोल ऑफ मोटिवेशन का रोल देखते हैं क्या है। इनकरेज हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइस। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइस को इंकरेज करता है। इम्प्रूव ट्रीटमेंट अडियरेंस को इम्प्रूव करता है। सपोर्ट रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी और रिहेबिलिटेशन को सपोर्ट करता है। हेल्प पेशेंट अचीव लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल। ये पेशेंट को लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का जो पहला यूनिट था ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट यूनिट हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कहाँ दिक्कत हुई, क्या टॉपिक नहीं समझ में आई। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।